अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो है उर्दू का और आपका है लेक्चर नंबर, आपका आज लेक्चर नंबर है 4 और आपका बाब नंबर है 7। आय लागत देखिए नवान है आपका। शुरू करते हैं। होनहार ज़हीन माश एक किस्म की दाल, काफिला मुसाफिरों का ग्रोह, मुब्तला गिरा हुआ, माश कस्त इब्रा बादल, मार सांप, इफ्तर बदर बदहार अबतर। रीडिंग शुरू करते हैं। आरफ एक होनहार तालिब इल्म है। चौथी जमात में इसने उर्दू के इम्तहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और सालाना जलसे में इसे एक किताबी अनामे दी गई। आरफ का 5वीं जमात में आज का पहला दिन है। उस्ताद साहब कमरे में दाखिल हुए और आरफ को मुबारकबाद देते हैं। आरफ शुक्रिया उस्ताद साहब। उस्ताद आरफ ज़रा बताइए कि आप कौन सी किताब इनाम में मिली है। आरफ जनाब मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन वाले साहब बता रहे थे कि इसमें अल्फाज के मानी दिए गए हैं। उस्ताद आप में से कोई जानता है कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं। सब बच्चे खामोश रहे। उस्ताद आरफ आप बता सकते हैं कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं। आरफ जी नहीं उस्ताद, ऐसी किताब को लागत कहते हैं। जमल जनाब हमारे उर्दू की किताब में सबक के शुरू में अल्फाज के मानी दिए गए हैं, क्या लागत में भी इसी तरह होता है। क्वेश्चन देखते हैं। आरफ को किताब मिली थी। आरफ को कौन सी किताब मिली थी। आरफ को किताब मिली थी। जी हाँ। अजमल जनाब हमारी उर्दू की किताब में सबक के शुरू में अल्फाज के मानी दिए गए हैं, क्या लागत में इसी तरह होता है। उस्ताद मुस्कुराते हुए बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है। हमारी किताब में हर सबक में आने वाले नए अल्फाज लिखे जाते हैं, लेकिन लागत में बहुत से अल्फाज के मानी होते होंगे लेकिन जनाब लागत में तो बहुत ज़्यादा अल्फाज होते होंगे। हम किसी खास लफ्ज़ के मानी किस तरह तलाश कर सकते हैं। क्या इसके लिए पूरी किताब देखना पड़ती है। उस्ताद ये बहुत अच्छा सवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लागत में अल्फाज के मानी कैसे तलाश किए जाते हैं। उस्ताद बच्चों को बारी बारी लागत दिखाते हैं। उस्ताद कोई बता सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है। अमीन जनाब मैंने देखा है कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज शुरू में दिए गए हैं। उस्ताद बिल्कुल दुरुस्त, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज रूफ़ तहजी की तरतीब से जमा किए गए हैं। उमर जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ से लेकर ये तक तमाम अल्फाज जमा किए गए हैं। उस्ताद अगर हमें लफ्ज़ मंजिल के मानी तलाश करने हो तो कैसे देखेंगे। उस्ताद अगर हमें लफ्ज़ मंजिल के मानी तलाश करने हो तो हम कैसे देखेंगे। उस्ताद लागत में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज गौर से देखें, आपको मालूम होगा इनमें पहले वो अल्फाज इकट्ठे किए होंगे जिनमें मीम के बाद अलीफ आता है, जिससे मात मार माश वगैरह। इसके बाद वो अल्फाज हैं जिनमें मीम के बाद बे आता है, जैसे मुबारक मुब्तला मुबशर वगैरह। उस्ताद क्या अब आप बता सकते हैं कि हम लफ्ज़ मंजिल के मानी तलाश करने के लिए किस बात का ख्याल रखेंगे। अरशद मंजिल में दूसरा हरूफ नून है, हम इसे मीम नून में तलाश करेंगे। और अरशद ने लफ्ज़ मंजिल के मानी तलाश कर लिए। जनाब इसके मानी है उतरने की जगह। मुसाफिरखाना सराय जनाब इसमें तो बहुत से मानी दिए गए हैं, कौन से मानी सही हैं। उस्ताद हर मानी अपनी जगह ठीक है। लफ्ज़ मंजिल का इस्तेमाल इस फ़िक्रे में देखेंगे। काफ़िला मंजिल पर ठहरेगा, यहाँ मंजिल के मानी होंगे उतरने की जगह। आपने किसी मकाम पर सुल्तान मंजिल लिखा होगा, देखा होगा, यहाँ मंजिल के मानी होंगे रहने की जगह यानी मकान। ऐसे अल्फाज जो एक से ज़्यादा मानी रखते हो इनके मानी जुमलों में इस्तेमाल के मुताबिक होते हैं। उस्ताद मैं तख्तियार पर 3 लफ्ज़ लिखता हूँ, बताइए इनमें से कौन सा लफ्ज़ लागत में पहले आएगा। इब्बर अबतर इब्बन। अच्छा जनाब पहले अबतर आएगा। उस्ताद क्यों। इसलिए कि इन तीनों लफ्ज़ में पहले 2 हरूफ अलीफ और बे हैं, इसलिए तीसरा हरूफ देखना होगा। इब्बर में रे है, अबतर में मीम ते है। इब्बन मैंने
में नून है। चूँकि हरूफ तहजी में ते पहले आता है इसलिए अब्तर पहले आएगा, इसके बाद अब्बर और आखिर में इब्न आएगा। उस्ताद शाबाश मेरे ख्याल के अब ये सारी बातें समझ गई हैं, आप ये सारी बातें समझ गई हैं। इस बारे में आइंदा और भी मालूमात दी जाएगी। आरफ को किताब मिली थी, आगे है आपके सवाल। आरफ को किताब मिली थी, जी हाँ आरफ को किताब मिली थी। आरफ के वालिद साहिबा ने किताब के बारे में क्या बताया था? आरफ के वालिद ने किताब के बारे में बताया था कि इसमें अल्फाज के मायने दिए गए हैं, कि इसमें अल्फाज के मायने दिए गए हैं। लागत का क्या फ़ायदा है कि हम किसी भी मायने का लफ्ज़ देख सकते हैं। उसके बाद है उस्ताद साहब ने बच्चों को शाबाश क्यों दी? क्योंकि बच्चों ने सही से इसको समझ लिया था। साना जैसे भी आरफ को एक किताब नाम में दी गई। वालिद साहब बता रहे थे कि इसमें अल्फाज के मायने दिए हुए हैं, इसमें तमाम अल्फाज की तरतीब फतहजी की तरतीब में जमा किए गए हैं। अरशद ने लफ्ज़ के मंजिल के मायने ढूंढ लिए। मैं तख्त स्याह पर 3 लफ्ज़ लिखता हूँ, दिए गए अल्फाज के मायने से मिलाएं। ठीक है, आपने दिए गए अल्फाज के मायने मिलाने हैं। अब्बर बादल, होनहार, ज़हीन काफिला, मुसाफिरों का ग्रोह, मात शिकस्त, अब्तर खराब। आगे है कालम अलिफ और बे को मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। आरफ ने चौथी जमात में उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। लागत में तो बहुत से मानी दिए, ज़्यादा अल्फाज लागत में तो बहुत से मानी दिए गए हैं, कौन से मानी सही हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि लागत में अल्फाज के मानी कैसे ढूंढते हैं। लागत में मीम से शुरू होने वाले अल्फाज गौर से देखें। लागत में जनाब इसमें तो बहुत ज़्यादा अल्फाज के मानी होते होंगे। दुरुस्त के सामने दाल। अरशद ने नाम में किताब हासिल की, गलत। आरफ का 5वीं जमात में पहला दिन था, दुरुस्त। उस्ताद साहब ने बच्चों को लागत के बारे में मालूमात दी, दुरुस्त। आरफ ने लफ्ज़ मंजिल के मानी आज किए, गलत। हर लफ्ज़ के मानी जुमले में इस्तेमाल के मुताबिक होते हैं, ट्रू। मुबारकबाद। उस्ताद ने आरफ को मुबारकबाद दी, जलसा। फलां जलसे में आरफ को एक किताब इनाम में दी गई। लागत अल्फाज हरूफ तहजी, मायने देखने वाली किताब। इसमें तो बहुत से अल्फाज होंगे। हरूफ तहजी, इस लागत में हरूफ तहजी के मुताबिक अल्फाज के मायने दिए गए हैं। आगे है दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और बताएं कि ये किसने कही हैं। आपने ये देखनी है, आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़। जरा बताइए आपको ये किताब कौन सी दी है? आपने रीडिंग में पढ़े, कौन सी किताब दी गई? किसने ये जुमला? उस्ताद ने। किसने जुमला बोला था? उस्ताद ने। उसके बाद है जनाब मैंने देखा कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम, ये जुमला किसने बोला था? इधर अरशद। किसने बोला था? अमीन। ये जुमला अमीन। और जनाब अब तक पहला आएगा, ये किसने बोला था? अरशद ने। इस्लाही तलफ़ुज़ दिए गए अल्फाज के हरूफ और आपके साथ साथ लाग लिखें। ये आपने लिखे सबक में दिए गए जली अल्फाज की अमला करवाएं। ये वाला आपने करने हैं, वो कौन से अल्फाज हैं? जैसे होनहार, 5वीं, मुबारकबाद, लागत, सबक, मुस्कुराते, हरूफ तहजी, तरतीब, काफिला,
ठीक है। मालूमात ये कौन से हैं, ये आपने अल्फाज के लिखने हैं उसमें।